क्या तीसरे विश्व युद्ध का आगाज हो चुका है? सोचने वाली बात है, क्योंकि जो कल होया है, एक साथ तीन देशों के ऊपर अटैक होया है और तीनों इस्लामिक राष्ट्र हैं। अमेरिका भी हैरान परेशान है, चाइना अलग से परेशान है, भारत भी हैरान है। और हैरान कैसे, ईरान ने एक साथ तीन देशों पर, इराक, सीरिया और पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया। अटैक किया रातों रात। इराक के अंदर अमेरिका के सैनिक हैं, सबको पता है, सीरिया में भी हैं। तो ये हुआ कैसे? क्योंकि 2 दिन पहले ही अपने विदेश मंत्री जयशंकर साहब ईरान गए थे, ईरान के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। तो उन्होंने टक्का सा जवाब दे दिया कि भाई पहले हमारा घाटा पूरा करो। अमेरिका के कहने से ना आप लोगों ने हमारा तेल खरीदना बंद किया था, और जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चलाए थे वो प्रोजेक्ट भी आपने पूरे नहीं किए। प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए, जबकि चाइना वहाँ पर प्रोजेक्ट पूरे कर गया, आपने दबादब प्रोजेक्ट पूरे कर दिए। ईरान के राष्ट्रपति ने टक्का सा जवाब दे दिया। लेकिन अगर तीसरे विश्व युद्ध का आगाज है तो सिखों के लिए खुशखबरी कैसे भाई? सिखों के लिए खुशखबरी कैसे? थोड़ा ध्यान से सुनना वीडियो को, आपको बताएंगे खुशखबरी कैसे होती है। सबसे पहले तो मनदीप सिंह पुत्रो परविंदर सिंह, बहुत बहुत मुबारक हो लड़के को। डर्बी के अंदर ट्रॉफी जीत कर लाया है। क्या है, एक सिख होने के नाते आप बधाई देगी गोदी मीडिया? वो एक सिख, एक किसान का पुत्र है, अपनी मेहनत के दम पे वहां तक पहुंचा है और ट्रॉफी जीत कर लाया है। फोटो लगा देंगे ऊपर डीपी पे, आप देख लेना। वो बहुत बहुत मुबारक हो। फोन आया था उनके पिताजी से, मेरी बात भी हुई थी कि बोला कोई नहीं दिखा रहा है इसको। उसका ऊपर फोटो लगा देंगे, फोटो यहाँ भी लगा के दिखा देंगे आपको। तो है ना, सभी मुबारकबाद देना भाई मनदीप सिंह को। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, आपने एक नाम बनाया है। सिक्कू सिक्कू का नाम तो पूरी दुनिया में है, लेकिन यहाँ डर्बी के अंदर भी नाम कमाया है। महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए हैं, यूपी के किसान का पुत्र वो। यूपी के हैं, महाराष्ट्र में रहते हैं, नागपुर में रहते हैं, और वहाँ पे जीता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो। पूरी संगत को भी मुबारक हो, मनदीप सिंह को मुबारक हो, उनके पिताजी को मुबारक हो। एक किसान का बेटा इतनी ऊपर तक जाता है, ट्रॉफी जीत कर लाता है, मुबारकबाद देनी चाहिए। अब आते हैं बात भाई, जो तीन देशों पर अचानक हमला किया ईरान ने, और उस साथ के साथ चेता दिया है, इंडिया को भी चेताया है कि अगर हमारी मिसाइलें पाकिस्तान तक जा सकती हैं तो कहीं भी जा सकती हैं। थोड़ा हाँ संभल के रहना, क्योंकि घाटा बहुत किया आप लोगों ने। अब वो घाटा कैसे पूरा करेगा वो तो भाई सरकार जवाब देगी इस चीज़ का। तो लेकिन हम ये चीज़ बोल रहे हैं कि भाई इसमें सिखों का फायदा कैसे है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बॉब आर्थर याद आया या भूल गया आप? उसने रिपोर्ट दी थी यूएनओ के अंदर बना के, अगर तीसरे विश्व युद्ध को रोकना है तो सिखों का एक राष्ट्र होना चाहिए। याद आया आपको? आप उसकी पूरी रिपोर्ट देखना, उसके अंदर महाराजा रणजीत सिंह के राज का हर एक चीज़ का जिक्र है। ऐसे नहीं है। अगर दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध से रोकना है तो सिखों का राष्ट्र बनाना पड़ेगा। सबको पता है इंडिया पर जितने भी अटैक होते थे उसको पंजाब, संयुक्त पंजाब के डर से इंडिया में कोई अटैक नहीं करता था। उनको पता था बीच में संयुक्त पंजाब है, ये अफगानिस्तान तक नहीं छोड़ते, वहां तक फतह कर हासिल कर देते हैं, वहां तक फतह हासिल कर देते हैं। अब और प्रेशर पड़ेगा कि हाँ भाई इनका एक राष्ट्र बनाओ। अगर इंडिया को बचाना है तो संयुक्त पंजाब बनाना पड़ेगा, संयुक्त पंजाब बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी अल्ली जल्ली को ना झेलेगा ना तो संयुक्त पंजाब झेल लेगा। और इनको भी पता, अगर तुम्हारे को जरूरत पड़ गई तो तुम्हारे को फिर ना जाट और सिख याद आते हैं, याद आएंगे, आएंगे याद। अब सबको याद आ जाएंगे। अब और पक्की मोहर लगेगी इस राष्ट्र के ऊपर, ये बात हम कह रहे हैं। ये बात बॉब आर्थर ने बिल्कुल अपने पूरे जो 6 पेज की रिपोर्ट बना कर यूएनओ में दी है ना, पूरी रिपोर्ट डिटेल में बना कर दी है, और वो होने लगा। अगर एक साथ तीन देशों पर अटैक कर सकता है ईरान तो कहीं भी कर सकता है। उससे अगर बचना है तो आपको संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त पंजाब बनाना पड़ेगा, एक राष्ट्र आपको बनाना पड़ेगा सिखों का। क्योंकि बॉब आर्थर ने यही बोला था, यूएनओ में यही रिपोर्ट दी थी, और यूएनओ के अंदर वो मता पास हो गया था, पास हो गया था। आप देख चीज़, छोटी सी चीज़ देखी आपने, चाहे वो नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, कोई खुश है इंडिया से? कोई भी खुश हो तो पड़ोसी देश ही देख लो। चाइना और पाकिस्तान का तो जिक्र ही क्या करना है। चाइना पाकिस्तान कितने खुश हैं हमारे से, ये भी सबको पता है। चारों तरफ से हम घिर चुके हैं, सबके साथ दुश्मनी मोल ले ली। अब जिस अमेरिका के कारण दुश्मनी मोल ली थी, वो अमेरिका दूसरी साइड में चला गया। अमेरिका, ब्रिटेन पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर कहाँ जाएं? ये विदेश नीति फैल नहीं तो क्या है? जब भूटान जैसा देश, जो दुनिया में सबसे गरीब देश गिना जाता है भूटान, वो भी आंखें दिखाने लग जाए, तो भाई फिर कौन सा डंका बज रहा है? कि एक बार थोड़ा गोदी मीडिया हमारे को भी बता दो कि ये डंका कहाँ पे बज रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा, डंका फूटा हुआ है। लेकिन इनको 22 तारीख तक का काम मिला हुआ गोदी मीडिया को, वो अपना काम करते रहेंगे, वो कुछ भी नहीं दिखाएंगे। हालांकि दुनिया के अंदर तस्वीरें ना पल पल बदलती जा रही है, पल पल तस्वीरें बदलती जा रही हैं, हर एक सेकंड में तस्वीर बदल रही है। तो कैसे पता लगेगा आपको? कहाँ से पता लगेगा? ये लोग तो दिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं करती है मीडिया? सवाल क्यों नहीं करती? काम किसका होता है? सत्ता से सवाल करने का मीडिया का होता है। मीडिया सवाल करेगा नहीं, कैसे करेगा? ये तो ये दिखा रहे हैं बस, हम ये 22 जनवरी से पहले तो ये कुछ बोल ही नहीं सकते।
जवाब देना चाहिए। सबसे पहले जवाब देना चाहिए प्रधानमंत्री साहब को। प्रधानमंत्री साहब, आपको इजराइल की कठपुतली तक बोल दिया था। ईरान वालों ने ही बोला था कि आप इजराइल की कठपुतली हो, इजराइल को सपोर्ट करते हो। अब इजराइल का दुश्मन है ईरान। ईरान से तेल लेना बंद किया अमेरिका के कहने से। रशिया से भी संबंध टूट चुके हैं, फिर हमारे संबंध बचे किसके साथ हैं? ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती मेरे भाई। कोई सोच रहा ना छोटी सी बात होती, छोटी बात नहीं है ये बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन इनको समझेगा कौन, आपको बताएगा कौन? हम यहाँ पे बस लगे रहते हैं, मंदिर मस्जिद इसमें उसमें, इनमें हम खोए रहते हैं। हमारे को तो बस दे दिए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतना धार्मिक जहर भर रखा है दिमाग के अंदर की कोई लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है उसकी। इतना धार्मिक जहर भर रखा है। आज एक ड्राइवर भाई से बात हो रही थी मेरी, बोले यार हमने इनका क्या बिगाड़ा जो हमारे लिए भी ऐसा कानून लेकर आ रहे हैं। दूसरी बात टोल्लो के बारे में बोल रहा है, बोला किसान आंदोलन ही सही था उस टाइम पर, कम से कम ये टोल्लो पर जो महंगाई बढ़ती जा रही है ये तो नहीं थी। आज मतलब इनको किसान आंदोलन ठीक लग रहा है। उस समय तो विरोध हो रहा था किसान आंदोलन का, सब ने विरोध किया था। अगर ना याद हो तो भूलते बड़ी जल्दी हो। लेकिन ठीक है, किसी नेता के पीछे मत चलो, चाहे किसान नेता है, मजदूर नेता है, किसी पार्टी का नेता के पीछे मत चलो। लेकिन अपना दिमाग तो इस्तेमाल करो भाई, अपना दिमाग तो इस्तेमाल करो। अच्छा क्या है बुरा क्या है वो आपको दिखना चाहिए। दिखाएगा कौन? गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगा आपको। गोदी मीडिया कुछ भी नहीं बताएगा। भले ही चलंका लग जाए देश की, लेकिन वो नहीं दिखाएगा क्योंकि उसको काम मिला हुआ भाई। वो अगर वो नहीं दिखाएंगे तो इनको फंड नहीं मिलेगा, फंडिंग नहीं मिलेगी, चैनल फेल। आप यूट्यूब के ऊपर भी देख लीजिए, जितने चैनल है सभी को बोलते हैं भाई हमारे को फंडिंग करो, फंडिंग करो। कौन सी फंडिंग करो भाई? लोग अपने आप देखेंगे, अपने आप करेंगे। आप अपना काम तो करते रहो, कम से कम जो सच्चाई हो बोलते रहो। 4 दिन ठीक ठाक बोलते, 5वें दिन बोल देते हमारी आर्थिक हालत कमजोर होगी, हमारे को आर्थिक तौर पर मजबूत करो। क्या करीब आर्थिक तौर पर? अपने घर का पूरा पैसा तुम्हारे को दे दे। सोचने वाली बात है ये। थोड़े बहुत लोग अगर कुछ संभलते हैं, थोड़ा बहुत कुछ होता है, किसान का ले भाई फसल आएगी नहीं फायदा होगा, कोई ना कोई आंदोलन आ जाता, फिर चंदाजीवी खड़े हो जाते हैं, चंदा दो। फिर वो चंदा दो वहां पे। किसी को कोई चंदा देने की जरूरत नहीं है। नंबर 1 बात। सबसे बड़ी बात होती है आज के समय पे अपना घर सुरक्षित रखना। और हमारा घर है संयुक्त पंजाब। संयुक्त पंजाब हमारा घर है। सबसे पहले अपना घर बचाया जाता है, बाद में पड़ोसी की मदद करने की सोचना। पहले अपना घर बचाओ। अपना घर क्या है? संयुक्त पंजाब। सबसे बड़ी बात है जो पंजाब के अंदर आज दिन प्रतिदिन नशाखोरी बढ़ती जा रही है। एक वीडियो आपको टीम दीपक फौजी के ऊपर डाल के दिखाया था। सरेआम चिट्टा बेचने वाली, शराब बेचने वाली, मतलब धमकियां दे रही है सिखों को। कमाल तो हो रहा है। पता सबको है खालसा राज आएगा भाई, आएगा। बोलते ना गा की हुकुम चलता, तो खालसा राज तो आएगा। आप कहां खड़े हो, आपका स्टैंड कहां पे है वो आप खुद देख लीजिए। अगर स्टैंड सिखों के साथ ले रहे हो, स्टैंड खालसा राज के साथ ले रहे हो, तो आपका स्टैंड बिल्कुल सही रहेगा। जितना ज़्यादा हमारी तो भाई शुरुआत से डिमांड रही है, हमारा संयुक्त पंजाब दे दो, संयुक्त पंजाब दे दो हमारे को। हमारा संयुक्त पंजाब जब एक हो जाएगा ना, दुनिया आपकी तरफ देखेगी। अभी तो आपको देखना पड़ता दुनिया की तरफ, फिर दुनिया आपकी तरफ देखेगी। लेकिन उसके लिए हमारे को मजबूत होना पड़ेगा। एक दूसरे के संपर्क में रहो, संपर्क करो एक दूसरे से। व्हाट्सएप जो चैनल है मेरा, जो ऊपर नंबर दे रखा है 9518883630, ये 2 बार बंद कर लिया, 2 बार चला लिया। ये कब बंद हो जाएगा? कोई बात नहीं, और बहुत सी एप्लीकेशन है जहाँ पे संपर्क हो सकता है। नहीं तो आप कमेंट करके अपना नंबर दे देना। किसी साथी का कोई काम होता है, आप कमेंट में अपना नंबर लिख देना, आपके पास फ़ोन करके बिल्कुल पूछा जाएगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे। हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। शेयर आप करना, आपके सामने बातें हम रखेंगे। और अब तो जरूरी हो गया, गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।